हेलो फ्रेंड्स, 87A की रीबेट के कारण जो आपको डिमांड गेम्स और क्रिप्टो में आई है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलती नहीं, कुछ खर्चा नहीं दिखा सकते आप। इसमें आप अपनी इनकम को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल में भाई दोनों की इनकम दिख रही है साफ साफ 26 AS में। कम ज़्यादा करने पर तुरंत डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। तो गेम्स और क्रिप्टो में तो आपको डिमांड पे करनी ही पड़ेगी और कोई तो सॉल्यूशन नहीं है। बाकी आपको मैं आज कैपिटल गेन में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मुझे तो न्यू में डिमांड आई है, ओल्ड में तो अभी भी 87A की रिबेट मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप न्यू से ओल्ड रेजिम में आप स्विच कर ही नहीं सकते। 31 जुलाई लास्ट डेट थी ओल्ड रेजिम की, अब बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेजिम आ गया है। तो आप न्यू से ओल्ड में तो जा ही नहीं सकते, आपको न्यू रेजिम में ही रहना पड़ेगा। रिवाइज ITR करोगे तो भी आप न्यू में ही रहोगे। अब आप रिवाइज ITR करके ओल्ड में जाके रिबेट नहीं ले सकते। सरकार बहुत चालाक है, सरकार ने बहुत बड़ा गेम खेला है सोच समझ कर। तो आप ऐसे मत समझना कि सरकार बहुत भोली भाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 87A रीबेट के कारण अगर आपको डिमांड के नोटिस आ गए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सरकार को ऊपर जो 87A की रीबेट इन्होंने जिस दिन से हटाई थी, उस दिन के पहले जिसने ITR फाइल की थी कम से कम, उन लोगों को 87A की रीबेट दे देनी थी। उसके बाद भले नहीं देते तो समझ में भी आता, पर ये सरकार ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट केस आपके साथ ये हो सकता है कि आप अपनी नॉर्मल इनकम को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए आप पार्ट टाइम वर्क करते हैं कहीं पर, वो आपको ऐसी कैश सैलरी देते हैं, आप 1.5 लाख रुपए कमाते हैं और अपने घर में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 2 लाख रुपए कमा लिए वर्क करके। तो आपकी टोटल इनकम जो हो गई वो 3.5 लाख हो गई। अब ये तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से पार हो गई। तो जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए उस पर आपको डिमांड आ गई होगी। 15% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, सेस अलग। तो अब आपको क्या करना है, रिवाइज्ड ITR करना है, ठीक है, और अपनी इनकम को 3 लाख से नीचे लाना है। तो कैश सैलरी को आप कम कर सकते हो। 50,000 कैश सैलरी को कम करके 1 लाख कर दीजिए। टोटल आपकी जो इनकम हो जाएगी वो 3 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट में आ जाएगी। तो आपको कोई भी डिमांड पे करने की ज़रूरत नहीं है। फेक डिमांड भी आ रही है कई कई बार, 3 लाख से कम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो भी डिमांड आ गई है। तो उसमें आपको रिप्लाई करना है कि डिमांड सही नहीं है, आप फिर से चेक कीजिए, क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से मेरी इनकम नीचे है। तो आपको अगर ऐसे डिमांड भी आ गई है, गलती से कभी कभी इनकम टैक्स द्वारा गलत डिमांड भेज दी जाती है, तो आपको पे नहीं कर देना है, आपको सब कुछ चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप अपनी नॉर्मल इनकम को कम करने की कोशिश करें या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के एक्सपेंस को ज़्यादा दिखाइए। अब सेकंड क्या है, एग्जामिशन लिमिट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 3 लाख न्यू टैक्स रेजिम में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 4 लाख मिलती थी। तो आपको चेक करना है कि कहीं आपकी 3 लाख से नीचे तो नहीं है और फिर भी डिमांड आ गई है। तो अगर आपको ऐसी गलत डिमांड आ गई है तो आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई करना है, मैंने पहले भी आपको बताया। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में जाना है, वहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड में आपको रिप्लाई का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको रिप्लाई में लिखना है कि मेरी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से इनकम कम है, मतलब आपको डिसएग्री कर देना है। इसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में STT को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस भी आप क्लेम कर सकते हो। उसको कमाने के लिए आपने जो जो एक्सपेंस किए थे, पर जो आपने क्लेम कर रहे हो आप, उसके आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब प्रूफ मांगेगा तो वो भी आपके पास होना चाहिए। कैश में आपने जो भी इसके लिए खर्चे किए हैं वो अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ बैंक के थ्रू जो हुए हैं वही एक्सपेंस अलाउ होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस के कारण डिमांड आ गई है तो आप उसको कवर कर सकते हो एक्सपेंस दिखा के भी, और अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर तो आपको डिमांड पे करनी ही पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरी ये सारी ट्रिक अपना के आप अपनी डिमांड को कम करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज्ड ITR कीजिए और अपनी डिमांड को कम करने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल हटा दीजिए जैसे पॉसिबल हो, जिस तरीके से आपका केस होगा वैसे आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।